नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अवंतिका जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी। रात के अंधेरे में शहर के एक शानदार होटल में एक कमरा था। रूम नंबर 103 हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि वो कमरा सिर्फ एक आदत जगह थी, पर जो भी उसके अंदर गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अवंतिका एक उजली आंखों वाली सपनों से भरी हुई लड़की थी। उसने अभी हाल ही में अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करी थी और उस होटल में उसकी नौकरी लगी थी। पहले कुछ दिन सब कुछ एकदम ठीक ठाक चला। मेहमान आते जाते, स्टाफ बिज़ी रहता, पर एक चीज़ थी जो उसे अक्सर चुभती थी। वो था वो रूम नंबर 103। एक रात की बात है कि अवंतिका की पहली नाइट शिफ्ट थी। वो काउंटर पर बैठी थी जब उसका ध्यान उस कॉरिडोर की तरफ गया जहाँ 103 का दरवाज़ा था। आज पहली बार उस बंद कमरे से रोशनी झलक रही थी। उसने ध्यान से देखा। अंदर से किसी के बात करने की आवाज़ भी आ रही थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने मैनेजर से पूछा, सर 103 रूम नंबर यूज़ हो रहा है क्या? मैनेजर ने एक चेहरे पे अजीब सा सन्नाटा लेकर उसको देखा। उसने धीरे से कहा कि वो कमरा पिछले 9 साल से बंद है अवंतिका। अवंतिका ने फिर उस कमरे की तरफ देखा और लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। पर अगली रात जब फिर से वो ड्यूटी पर थी, तब उसने फिर वहीं एक अजीब सी आवाज़ें सुनी। इस बार सिर्फ आवाज़ें ही नहीं, बल्कि दरवाज़ा हल्का सा खुला भी था। उसका मन मचल गया। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला और अंदर चली गई। कमरा एकदम पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से उसे यूज़ ना किया गया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत पुराने कपड़ों की नमी हो, और जो दीवारें थीं उस पर फंगस लगा हुआ था, जैसे कभी भी कितने सालों से कोई यहाँ पर आया ही ना हो। फिर अवंतिका की नज़र उस कमरे के बाथरूम पर गई। उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहा रहा है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे कि ये रूम इतने सालों से बंद है, अंदर पानी कैसे चल रहा है और अंदर किसी के नहाने की भी आवाज़ें आ रही हैं। वो पलटने ही वाली थी कि अचानक लाइट्स ऑफ हो गई, अंधेरा छा गया और फिर गुनगुनाने की एक हल्की आवाज़ बाथरूम के अंदर से आने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर तेज़, जैसे कोई सिर्फ गुनगुना नहीं रहा था बल्कि किसी को बुला रहा था। उसने चिल्लाकर मदद मांगनी चाहिए, पर आवाज़ ही नहीं निकली, जैसे उसके गले में किसी ने हाथ डाल दिया हो। तभी एक कदम की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कोई बाथरूम से निकल रहा था। कमरे में एक हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में एक परछाई बाथरूम के दरवाजे से झांकती हुई अवंतिका को दिखी। उसकी सांसें अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कई घंटों के बाद जब अवंतिका को होश आया तो उसने देखा कि होटल का सारा स्टाफ उसको घेरे हुए खड़ा था। वो रूम नंबर 103 के अंदर ही थी। सब हैरान थे कि बिना चाबी के उस कमरे का लॉक खुला कैसे। कोई नहीं जानता था, पर अवंतिका जानती थी। पर क्या वो सच बता सकती थी? क्या कोई मानता? तभी मैनेजर ने धीरे से कहा कि इसलिए मैंने कहा था वहाँ मत जाना। अवंतिका ने उन आँखों की तरफ देखा जो अब भी उसके अंदर घुस चुकी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर वहाँ से निकल गई। पर एक सवाल उसके दिल में हमेशा के लिए छूट गया कि अगर वो परछाई सिर्फ एक परछाई नहीं थी,
तो थी क्या? और अगर रूम नंबर 103 बंद है तो उस रात उस कमरे के अंदर आखिर था कौन? उस दिन के बाद अवंतिका की ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उस रात के बाद जब भी वो अपनी ड्यूटी करती, उसे लगता जैसे कोई उस रूम नंबर 103 से उसका पीछा कर रहा हो या उसे बुला रहा हो। कभी हवा में हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती, कभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन में एक पल के लिए किसी की परछाई दिख जाती। अवंतिका ने कुछ और दिन उस होटल में काम किया, फिर उसने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। अब अवंतिका किसी और जगह काम करती हैं और वो आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी अवंतिका जी की कहानी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर लेकर लौटेंगे कहानी डर की।